Assalamu alaikum. I am Zaigam Abbas and we are studying direct and indirect. And in direct and indirect today we will talk about the change of tense. And as I have explained in my previous lecture that when our reporting speech is in the past tense, then the tense of the reported speech will change into its corresponding past tense. फॉर एग्जाम्पल कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो फिर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा वाली स्पीच का टेंस चेंज होगा। कौन कौन सी चेंजेस होंगी टेंस में? नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, बाहर पास्ट टेंस है, आई लव यू। आई लव यू क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। चलें अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड, कॉमन्स को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। ही सेड दैट आई विल सेपरेटली मेक वीडियोस ऑन द चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखें आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है दैट विल चेंज according to the subject of the reporting speech। ठीक है, he said that he, present indefinite क्या बनना है? past indefinite, that he loved। और you जो second person pronoun है you, that will change according to the object of the reporting speech, और object understood है me है। ठीक है, he said that he loved me। Change number 2, present continuous tense of the reported speech will change into past continuous tense। he said, अब बाहर past है, he is going to कराची, ये present continuous है क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग का past है तो रिपोर्टेड का present continuous will change into past continuous tense। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। he said, कॉमास को हटाकर दैट लगाएंगे, दैट ही, थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज्ड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। ही सेड दैट ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ही वॉज गोइंग टू कराची। ठीक है जी, हमने क्या किया है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसको पास्ट कंटिन्यूअस बना लिया है। ठीक है, ही इज गोइंग को वाज गोइंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, चेंज नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ही सेड, बाहर पास्ट है, आई हैव वॉन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैव और थर्ड फॉर्म आया है। अब इसको पास्ट परफेक्ट बना देना है। ही सेड दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर, ही सेड दैट आई हैव वन द मैच क्या बनेगा? ही हैड वन द मैच। हमने क्या पढ़ा है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। हम इसकी सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ही सेड दैट ही हैड, प्रेजेंट परफेक्ट क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा। ही सेड दैट ही हैड वॉन द मैच। ठीक है, हमने क्या किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच का है दैट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड वन द मैच, उधर क्या है? ही, आई हैव वन द मैच। ठीक है, यहां पर है ही हैड। ठीक है, चेंज नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल क्या है? ही सेड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1980। आए अब इसकी चेंज हम करते हैं। ही सेड
दैट इन्हें किसके मुताबिक चेंज होना है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड दैट ही हैड बिन आएगा, हैड बिन टीचिंग सिंस 1980। So I hope you people have understood the required changes in tenses. When our reporting speech is in the past tense, then the present tense of the reported speech will change into the corresponding past tense. यानी कि past present indefinite past indefinite बन जाएगा, present continuous past continuous बन जाएगा, present perfect past perfect बन जाएगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्दर चेंजेस इन टेंसेस। सो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द चेंज नंबर 5 इन टेंस, तो उसमें है कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। जैसा कि ही सेड ही प्लेड वेल, ही सेड उसके बाद हमने दैट लगाया, ही हैड प्लेड वेल, गॉट इट, ही हैड प्लेड वेल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट को सॉरी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट को क्या कर दिया हमने? पास्ट परफेक्ट। प्लेड वेल को क्या किया? हैड प्लेड वेल, गॉट इट। सो चेंज नंबर 6 कब? When our reporting speech is in the past tense, then the tense of the reported speech will change into its corresponding past tense. So past continuous किस में बन जाएगा? Past perfect continuous tense, ठीक है। Past continuous क्या बन जाएगा? Past perfect continuous। He said he was reading, तो he सेड दैट इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाया, तो पास्ट कंटिन्यूअस ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनना है। ही सेड दैट ही हैड बिन, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनना है। ही सेड दैट ही हैड बिन रीडिंग, गॉट इट, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाना है, ठीक है, यानी कि हैड बिन रीडिंग, गॉट इट। सो चेंज नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस remains unchanged, no change in tense. For example, he said he had already played, तो हमने इसको कैसे लिखना है? he said that he, यानी कि past perfect, the tense of the past perfect will remain unchanged. He said that he had already played. He said that he had already played. ठीक है, अब देखें had already played और had already played, the tense is same on both sides. ठीक है, दोनों तरफ tense में कोई चेंज नहीं है. Similarly, past perfect continuous tense will remain unchanged. इसमें भी चेंज नहीं आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इन दो में फिर भी कोई चेंज नहीं आएगी इन टेंस में, एक पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो चेंज इन टेंस. फॉर एग्जांपल देखें, ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 1995, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, देखें कैसे नहीं होगा. ही सेड दैट he had been playing since 1995. आपने क्या देखा? When our reporting speech in the past tense, तो simple past will change into past perfect, past continuous tense will change into past perfect continuous tense,
and the tense of past perfect and past perfect continuous tense will remain unchanged. So let us move towards the further changes in tense. And our change number 9 in the change of tense is that shall, will, can will be changed into should, would and could when our reporting speech is in the past tense. Then the helping verbs shall, will, can of the reported speech will change into shall, would and could. तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. He said I shall go to Karachi. He said that, आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. ही सेड दैट ही शुड गो टू कराची. यानी कि हमने क्या देखा कि जो शेल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू शुड में कन्वर्ट हो गया. ही सेड दैट ही शुड गो टू कराची. सो जो विल है ये वुड बनेगा. कैसे? ही सेड यू विल विन. ठीक है, तो ही सेड इसकी हम चेंज करते हैं. ही सेड दैट, इन्वर्टेड कामास रिमूव किए, दैट लगाया. यू आपको पता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. आई विल सेपरेटली मेक अ वीडियो ऑन इट. यू विल विन. ठीक है, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ये इसके ऑब्जेक्ट जो कि मी है उसके मुताबिक चेंज होंगे. ही सेड दैट आई, ठीक है, विल क्या बनेगा? वुड. आई वुड विन. ही सेड दैट आई वुड विन. ठीक है. सिमिलरली कैन विल चेंज इनटू कुड. ही सेड यू कैन डू इट. ही सेड दैट आई कुड डू इट. ठीक है, कैन जो है हमारा दैट इज कन्वर्टेड इनटू कुड. ठीक है, एंड यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, वो मी है. ही सेड दैट आई कुड डू इट. ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड द लास्ट चेंज इन टेंस, दैट इज चेंज नंबर 10. व्हेन देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हेन देयर इज अ यूनिवर्सल रियलिटी इन द रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल रियलिटी है, देन नो चेंज इन टेंस. फिर टेंस में चेंज नहीं करनी. ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, तो आप देखें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज मशरक से तुलू होता है. ही सेड दैट द सन राइजेज इन द east. Got it? He said that the sun rises in the east. There is no change in tense when the tense of the reported speech is showing a universal reality. So I hope you people have understood the change in tense. When our reporting speech is in the past tense, then you have to change the tense of the reported speech. So if you have any question regarding the change of tense in direct and indirect tense, you are most welcome in the comment section. Thank you for watching. Thank you so much.